नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हो तो अभी की इस वीडियो में हम आपको हिंदी के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं ना, जो कि 100 में 100% लड़ने की गारंटी मैं दूंगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो एग्जाम से एक बार पहले ये वीडियो अवश्य देख लेना और देख कर ही परीक्षा हॉल में आप लोग पेपर देने जाइएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हालत में इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं जो 2026 का आपके पेपर में आने वाला है और आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान की देवी मां सरस्वती होती है और मां सरस्वती का बिना आशीर्वाद लिए हम लोग पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपका पाठ है उस पाठ का लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नंबर क्वेश्चन का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति कमाने के लिए कहाँ गया था? लक्ष्मी का पति कमाने के लिए कहाँ गया था? हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 धरते विश्वास का ये क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, लक्ष्मी का पति जिसका नाम था लक्ष्मण वो कलकत्ता कमाने के लिए गया था। तीसरा का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। और याद रखना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं और सिंपल में केवल सर्वनाम पूछेगा या फिर व्याकरण में पूछेगा तो आप लोग 6 बताइएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण में हम लोग 6 प्रकार के सर्वनाम के बारे में पढ़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वाक्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य के भेद होते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, घी शब्द है, घी जो शब्द होता है ना वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? घी जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो दोस्तों घी शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पछताना, है ना। हाथ में आए हुए चीज़ों को भी हम खो देते हैं ना, तो कहते हैं हाथ मलना, तो इसका अर्थ होता है पछताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, ये कहलाते हैं। तो ये दोस्तों दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व पर आधारित भाव हो, वैसे आज के आदर्श समाज होना चाहिए। डी नंबर आपका 10 का सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 12 नंबर, कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? अंबेडकर यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप बताया गया है वो दूध और पानी के मिश्रण जैसा बताया गया है ना। जैसे दूध और जैसे थोड़ा दूध में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो भी दूध ही दिखता है, तो वैसे ही दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप बताया गया है ना, कि भाईचारे का संबंध ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? 20 के दांत दोस्तों, 20 के दांत एक कहानी है और इस कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना बदरघाट पर हुआ था। तो आंसर याद रखना, 13 का डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिता हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 2026 के बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, है ना, जो भी आपसे देख कर जलते हैं सबकी मुँह बंद करना चाहते हो और अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 400, 420, 440, 460, 470 प्लस, ऐसा अगर नंबर लाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको ना मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास होना चाहिए, जो कि
उम्मीद रहेगा कि 95% 98% क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, वो मेरे पास है। आप एक बार ना अपने दोस्त या फिर अपने भैया से या फिर अपने सीनियर कोई आपसे होगा जो पढ़कर निकल गया होगा, उनसे पूछिएगा स्टडी प्लस के बारे में कि स्टडी प्लस का जो एक नोट्स मिलता है 100% लड़ने वाला प्रश्न, वो कितना काम आता है। तो बस यही बताएंगे कि आँख मूंद कर ले लेना, जो सर देंगे वो। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोग सच में अच्छे नंबर लाना चाहते हो और अभी तक आपकी पढ़ाई उतना अच्छे से नहीं भी हुई है, फिर भी आपको अच्छे नंबर लाना है ना, तो मेरा एक नोट्स है जिसको आप लोगों को ले लेना है। ये दोस्तों नोट्स पता है कौन सा नोट्स है? ये नोट्स है जिसमें हम आपको ऑल सब्जेक्ट का, आपका जो भी सब्जेक्ट है, हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देंगे। मेन ऑब्जेक्टिव और मेन सब्जेक्टिव बीच बीच कर, जैसा नहीं होता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम में लड़ने वाला वही सर दीजिएगा। हाँ, एकदम वैसे ही क्वेश्चन आपको हम देंगे, ऑब्जेक्टिव भी देंगे, सब्जेक्टिव भी देंगे, साथ में उसका आंसर भी हम देंगे। ऐसा नहीं है कि आंसर आपको खोजना होगा, मैं ही उसका आंसर भी पेंट करके दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है ना। अब ऐसा नहीं है कि पूरा उठा कर दे दूंगा, नहीं, मेन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दूंगा। कम पेज में रहेगा, 30 40 पेज में रहेगा हर सब्जेक्ट का। आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, और बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो आप लोग ले सकते हो। देखो ये PDF फॉर्मेट में हम सबको अवेलेबल कराते हैं, PDF फॉर्मेट में। जैसे PDF फॉर्मेट में रहता है ना, तो मैं कहीं भी रहूँगा ना तो आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा तो चला जाएगा। अगर आपको लेना है ना तो उसका प्राइस 199 रुपया है। देखिए ये जो नोट्स है ना, ऑलरेडी इसका कीमत 500 रुपया है, क्योंकि मैं देता हूँ तो एग्ज़ाम में लड़ता है, उसका सबूत भी मैं दिखाता हूँ, इसलिए कीमत हमारा ज़्यादा रहता है 500। लेकिन हम उतना नहीं लेते हैं, हम समझते हैं कि इंसान को ना लालच नहीं करना चाहिए, अपने पीछे वाले समय को भूलना नहीं चाहिए इंसान को। तो वही दोस्तों मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 सालों से 199 रुपये में ही दे रहा हूँ, चाहे मेरा कितना भी केस क्यों ना लड़े, मैं कभी पैसा नहीं बढ़ाता हूँ। तो अगर आपको लेना होगा तो 199 रुपये पेमेंट करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। कैसे लीजिएगा? तो ये हमारा 2 नंबर है ना, अब हमारा ये 2 नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लेना होगा तो इस नंबर पर फ़ोन करिएगा और कहिएगा सर हमको नोट्सवा चाहिए जो आप वीडियो में बता रहे थे, तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। देखिए पेमेंट कैसे करना है, या तो मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा, या तो मैं आपको अपना पे फ़ोन नंबर दे दूंगा। तो या तो आप पेमेंट कर दीजिएगा, या तो किसी दूसरे से भी करा दीजिएगा और हमसे फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, और उसके बाद से आप अपने व्हाट्सएप पर वो PDF ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखो 200 रुपये तो 2 दिन में खा कर फेंक देते हैं, लेकिन अगर पढ़ने के लिए मिल जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, और आप लोग हमें तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो शाम 6:30 बजे इसी चैनल पर आ जाना, लाइव पढ़ाते हैं के डिजिटल बोर्ड पर, आप लोग आ जाइएगा, देख लेना मेरे को, ठीक है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे, C नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, वारेन हैंगस्टन था। वारेन हैंगस्टन भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था, D नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले, ऑप्शन नंबर A सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ के रचनाकार है, भारत से हम क्या सीखे? पाठ के रचनाकार है मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर C सही जवाब मिल जाएगा। 20 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान, लाहौर ननकाना साहब। अब ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थान पड़ गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, D नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 23 नंबर कि मगम्मा को बहू का क्या नाम है? मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा, D नंबर आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24 नंबर कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दोस्तों दही बेचने का काम करती थी, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ढहते विश्वास कहानी किसकी रचना है? तो ढहते विश्वास कहानी किसकी रचना है? सातकोड़ी होता, C नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी, और जन्म कब हुआ था?
तो दोस्तों जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है दही बली मगम्मा कहानी के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास जी हो जाएंगे, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ढहते विश्वास कैसी कहानी है? तो ढहते विश्वास एक ना उड़िया भाषा की कहानी है, उड़ीसा से जो लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर दोस्तों, दही बली मगम्मा कहानी में किस राज्य के परिवेश का चित्रण किया गया है दोस्तों? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और दही बली मगम्मा जो पार्ट है ना वो कन्नड़ भाषा में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका 30 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सजीव शब्द का विलोम होता है? तो दोस्तों सजीव का विलोम होता है निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जान होते हैं, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष में की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, है ना, कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की? तो इसका आंसर याद रखना 1956 के आसपास इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत कर दिया था। अगला क्वेश्चन अनुशासन शब्द में उपसर्ग बताइए। तो पहला ही हो जाएगा अनु। अनु ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, है ना। शब्द के पहले जो आएगा वो उपसर्ग होगा, जो शब्द के पहले, जो शब्द के बाद वो प्रत्यय। मतलब कि कोई मतलब उपसर्ग अगर शब्द के पहले उपयोग होता है तो वो उपसर्ग ही कहलाता है, और कोई शब्द के बाद में उपयोग आता है तो वो प्रत्यय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, जनता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? जनता, लास्ट में ता आया तो जनता ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, देहात शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देहात का देहाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 35 का ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है दोस्तों? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है महापुरुष कौन समास है? महापुरुष कौन समास दोस्तों? तो याद रखना महापुरुष में आपका कर्मधारय समास मिल जाता है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जमीन पर लेटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? तो जमीन पर लेटते हुए संज्ञा पदबंध का उदाहरण हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों चमकती है ता है ती है ते है, जिसका अंत में रहता है वो एकदम सरल वाक्य कहलाता है। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सरल और साधारण सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखना हमेशा जिसमें दो लगभग वाक्य जुड़ता है ना तो उसे हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे ना दो गो वाक्य, नहीं, एक मिनट, ये मिश्र वाक्य हो गया। मिश्र मतलब कि मिक्स है। यहाँ पर मिश्र मतलब होता है मिक्स। यहाँ पर दो गो वाक्य मिक्स किया गया है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। तो दो गो शब्द यहाँ पर मिक्स हुआ है तो ये हमारा मिश्र वाक्य कहलाएगा, सी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्वत का पर्यायवाची शब्द आप लोगों से पूछा गया तो गिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल का एकदम तो सरल हो जाता है, जटिल का विलोम क्या होता है? एकदम सरल हो जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जटिल का एकदम सरल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, जिसका कोई नाथ न हो के लिए एक शब्द बताइए। तो अनाथ जिसका कोई नाथ न हो उसको अनाथ बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ होता है बाधा दूर होना, बाधा दूर होना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्धा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा, मूर्धा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कहाँ राजा भोग कहाँ गंगू तेली, लोकोक्तों का अर्थ क्या होगा बताइए। तो उच्च और साधारण की तुलना कैसी? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 47 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है सुख देने वाला के लिए एक शब्द बताइए। तो सुख देने वाला के लिए एक शब्द होता है सुखद। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वामी शब्द का विलोम में क्या होगा? तो स्वामी शब्द का विलोम होता है सेवक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है दिगंबर
दिगंबर शब्द में कौन समास है? तो दिगंबर में दोस्तों आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका रहा 50। इसको अच्छे से याद कर लेना। और अभी भी दोस्तों जो लोग माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद नहीं लिए होंगे, कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जय माँ सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।